हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डिवाइन टैरो गाइडेंस। और हम आपके लिए देखते हैं कि डिवाइन के कुछ मैसेजेस लेते हैं, देखते हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। अगर ईश्वर में आप बिलीव रखते हैं तो मम्मा पापा के बाद एक वही होते हैं जो वाकई में हमारी हेल्प करते हैं, हमारे लिए होते हैं, जो दिखते नहीं हैं। बहुत सारे लोग तो बिलीव भी नहीं करते कि गॉड है और वो हमारी मदद के लिए हमेशा रहते हैं, बट रियलिटी यही है। कोई बिलीव करे या ना करे, एक परम शक्ति है जो इस संसार को चला रही है। आई बिलीव इन माई गॉड। मेरे चैनल को लाइक करिए और अपनी एनर्जी हमसे कनेक्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट कार्ड आया केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट, आंतरिक और बाहरी संघर्ष। आप अपने जीवन में किसी तरीके से संघर्ष का सामना कर रहे हैं, जो कि आपके चाहे मानसिक मतलब अंदर का संघर्ष हो या बाहर का संघर्ष हो। अगर आप बाहर किसी तरीके भौतिक दुनिया में किसी तरीके की लड़ाई का या किसी तरीके के लोगों को ऐसे लोगों का सामना कर रहे हैं जो आपको सपोर्ट या आपके साथ नहीं खड़े रहना चाहते हैं, तो आपको उनको छोड़ देने की ज़रूरत है। अगर आप आंतरिक संघर्ष से गुजर रहे हैं आप, तो आपको ये भरोसा रखना चाहिए कि कुछ, चाहे वो पुरानी चीज़ें हों या पुरानी सोच हो या पुराने किसी भी तरीके के हमारा कोई भी मतलब कोई भी समझ लीजिए, किसी को कोई चीज़ बहुत प्यारी है, जैसे किसी को अपने वॉच से लगाव होता है, किसी मतलब तरह तरह, किसी को अपने पुराने घर से लगाव होता है, किसी को अपने पेरेंट्स की कोई दी हुई चीज़ से लगाव होता है। तो समझ लीजिए अगर पुरानी चीज़ जाएगी तभी नई चीज़ आएगी। इंसान को अपने और सबसे ज़्यादा जो हर चीज़ वहीं पे रहती है, लेकिन बस इंसान का दृष्टिकोण जो होता है उसमें बदलाव आ जाता है। दृष्टिकोण कहते नहीं है कि जैसी होगी दृष्टि वैसी ही नजर आएगी आपको सृष्टि। तो इसलिए आपको नए दृष्टिकोण को अपनाने की ज़रूरत है। समाज को, अपने आप को नए दृष्टिकोण को नए दृष्टिकोण के साथ देखने की आवश्यकता है। टू बी फेयर, आपको सबसे पहले खुद के साथ फेयर मतलब फेयर होने की ज़रूरत है। व्यूअर्स, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो इसलिए आवाज़ आ रही है, तो उसके लिए आई एम सॉरी। ज़िंदगी में संतुलन बनाना किसी भी चीज़ पे बहुत ज़रूरी है। अगर चीज़ें असंतुलित हो जाती हैं तो उन्हें संभाल पाना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्मों को करिए और अच्छे कर्मों को चुनिए, क्योंकि हर कर्म का कोई ना कोई फल होता है, और जब वो रिवर्स आता है तो आपको लेने में उसे दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी तरीके का नेगेटिव थिंकिंग या नेगेटिव सोच रखेंगे, आप आंतरिक रूप से परेशान हैं, तो उसका कोई बहुत ज़्यादा अच्छा फल नहीं आएगा उसका भी। जैसे अगर आप जिस समय में आप जो जी रहे हैं, इन रिवर्स वहीं लौट कर वापस आएगा। अगर आप अच्छी एनर्जी, अच्छी वाइब्स ब्रह्मांड को दे रहे हैं, तो आपको वो वहीं देंगे, वहीं लौटा के अच्छी वाइब्स देंगे। अगर आप बैडली बिहेवियर, बैडली वाइब्स शो कर रहे हैं, तो इन रिवर्स वहीं वापस आएगा। कहते हैं कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, इसलिए अपने व्यवहार को हमेशा अच्छा रखना चाहिए, ताकि वो आपको अगर वापस लेना पड़े तो आपको उसमें असुविधा ना लगे। अपने कार्यों में, अपनी वाणी में संतुलन बिठाने की आवश्यकता है, अपने जीवन में संतुलन बिठाने की आवश्यकता है।
और अगर आप चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप चुपचाप रहकर चुपचाप शांति से बैठकर चीज़ों को धीरे से ऑब्जर्व करिए कि क्या हो रहा है। हो सकता है जैसी चीज़ें घटित हो रही हों वैसी आपको ना नज़र आ रही हो, कुछ और आप समझ रहे हो। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे आँखों के सामने सारी चीज़ें घटित हो रही हैं, उनको देखकर भी नहीं देख पाते हैं। तो कभी-कभी 2 कदम पीछे लीजिए और सबसे बाहर उन सब चीज़ों से दूर हटकर देखिए। तो उसी परिस्थिति में किसी और व्यक्ति को खड़ा देखिए और फिर समझिए कि इस व्यक्ति क्या घटित हुआ है, कैसे घटित हुआ है, तब आपको समझ में आएगा। उस व्यक्ति को ऑब्ज़र्व करिए, उन परिस्थितियों से आप स्वयं को बाहर निकाल कर फिर देखिए कि आपको सारी चीज़ें साफ-साफ नज़र आने लगेंगी। कहते नहीं है कि अगर कोई परिस्थिति स्थिति में इंसान खड़ा है और सामने वाले इंसान को नहीं समझ में आता है कि वो क्या जी रहा है, तो कहता है कि अगर तुम मेरी स्थिति में खड़े होते तो तुम्हें समझ में आता तुम क्या जी रहे हो। तो वैसे ही अगर आपको कोई परिस्थिति स्थिति नहीं समझ में आ रही है तो आपको थोड़ा-सा उससे अलग हटकर फिर उसको अपने दृष्टिकोण से देखने की ज़रूरत है। इंसान को अपने ज़मीन से जुड़कर हमेशा रहना चाहिए। उसको कभी अपने जो मूल कहते नहीं है मूल विचार होते हैं उनको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, उनसे कभी हटना नहीं चाहिए। फोर्थ गॉड है ऑफेंड। अगर कोई कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बीच में रहकर आपको लगता है कि वे आप जैसे नहीं हैं या आप उनसे मेल नहीं खाते या आपको उनके बीच रह के अपनापन या अपनत्व महसूस नहीं होता है, आपको नहीं लगता कि वे आपके अपने हैं, तो आपको ज़िंदगी में और ऐसे लोगों को ढूँढने की या अपनी ज़िंदगी में आने देने की ज़रूरत है, जो आप जैसे हों या आपके लिए हों। ना कि ज़िंदगी में मायूस बैठ जाना या परेशान हो जाना कि मेरी लाइफ़ में तो कोई है ही नहीं। ज़िंदगी में ऐसे लोगों को ढूँढिए जिनसे आप आत्मा से जुड़े हों या जो आपको बिल्कुल आपका परिवार लगते हों, दिल का हिस्सा लगते हों या आपको अपने बहुत अच्छे मित्र लगते हों, ऐसे लोगों को ढूँढिए अगर आप ज़िंदगी में अकेलापन महसूस कर रहे हों। अगर आपने अपनी लाइफ़ में आपको लगता है कि आपकी पहचान गुम है या आप खुद को ढूँढ नहीं पा रहे हैं, तो आपको खुद को ढूँढने की ज़रूरत है। अकेले शांति में बैठकर खुद पर विचार करने की ज़रूरत है, खुद के जीवन के बारे में सोचने की ज़रूरत है कि कहाँ पे क्या सुधार है या क्या सुधार आ सकता है, जिससे आप अपने आप को पहचान सकते हैं, अपने आप को ढूँढ सकते हैं। आपको अगर ऐसा महसूस होता है कि आप सबके बीच में बैठकर आप अपनी पहचान खो देते हैं या आपको कोई पूछता नहीं है, तो आपको खुद की पहचान को ध्यान देने की ज़रूरत है और उससे भी पहले ऐसे लोगों के बीच जा बैठने की, ऐसे लोगों को जानने की ज़रूरत है जो आप जैसे हैं, जो आपके लिए हों। आजकल इंसान बाहरी दुनिया में बाहरी लोगों पे बहुत भरोसा करता है, उसने अपने परिवार पे भरोसा करना ही छोड़ दिया है। अगर आप कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ आप अपने परिवार को, आप अपने फैमिली मेंबर्स के बीच बैठिए और फिर देखिए आपकी पहचान क्या है, आपको खुद पता चल जाएगी। फिर आप अकेलापन महसूस नहीं करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक है को-क्रिएटर। डिवाइन ये कह रहे हैं कि उन्होंने हर व्यक्ति को उसकी ज़िंदगी का को-क्रिएटर बनाया है। उसको अपने जीवन के हर हिस्से को निर्माण करने का अधिकार दिया है, हर हिस्से को सँवारने का, बनाने का
साहस दिया है, क्षमता दी है। तो आपको भी ये क्षमताएं, ये साहस है कि आप अपने जीवन की नई शुरुआत करें। आप अपने जीवन में आप अपनी पहचान को बनाना चाहते हैं तो पहचान को बनाइए, या जैसे अगर आपके पास घर नहीं है तो आप उसका निर्माण करना चाहते हैं तो उसका निर्माण करिए। लाइफ में कोई ऐसा साथी नहीं है तो आप अपने साथी को ढूंढिए, अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढिए, सोलमेट को ढूंढिए, जो आपकी आत्मा का हिस्सा हो उसे ढूंढिए। और किसी से भी जुड़ने से पहले सबसे पहले ईश्वर से जुड़िए। कुछ नया मिलने के लिए ज़रूरी है कि पुरानी चीज़ खो जाए। जब पुरानी पहचान नहीं मिलती है तभी नई पहचान मिलती है, तभी नई पहचान बनती है। इन सब चीज़ों में डिवाइन आपके साथ खड़े हुए आपको सकारात्मकता से अपने जीवन को उम, आगे बढ़ाने के लिए आपको प्रेरित करते हैं। थैंक यू व्यूअर्स।